हाय, मेरा नाम हितेश और हम वी मार्ट की आईटी टीम से हैं। हम आपको आज ये बताना चाह रहे हैं कि वेंडर पोर्टल से हम किस तरह अपना काम कर सकते हैं और कितना हमारा काम इससे इजी हो सकता है। तो वेंडर पोर्टल की ट्रेनिंग के लिए हम एक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे आपको सहायता होगी कि आप इसको कैसे और इजी तरीके से इस पे काम कर सकें। तो मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ अपने इंटरनेट ब्राउज़र और उस पर मैं ओपन करूँगा अपना वेंडर पोर्टल, जिसका एक लिंक दिया हुआ है। ये एक लिंक है जिसके थ्रू मैं वेंडर पोर्टल एक्सेस कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं एंटर करूँगा तो ये गिनेसिस का वेंडर पोर्टल मेरे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे से एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। यूज़र आईडी जो गिनेसिस के यूज़र्स हैं वो गिनेसिस का अपना यूज़र लॉगिन कर सकते हैं, सेम यूज़र इस पे काम कर सकेगा। और जो वेंडर और ट्रांसपोर्टर के लिए है, वेंडर और ट्रांसपोर्टर के लिए हमको यूज़र अलग से क्रिएट करना होगा। तो मैं अभी अपना यूज़र लॉगिन करता हूँ। ये हमारे पास गिनेसिस का वेंडर पोर्टल ओपन हो गया। अभी हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शिपमेंट ट्रैकिंग के अंदर परचेज ऑर्डर, शिपमेंट रिक्वेस्टेड, शिपमेंट कंफर्म, शिपमेंट शिपेड, शिपमेंट इन ट्रांजिट, शिपमेंट डिलीवरी और शिपमेंट कैंसिल। सबसे पहले आते हैं हम परचेज ऑर्डर के अंदर। यहाँ पे मेरे को सारे परचेज ऑर्डर मेरे को शो करेगा उस वेंडर के कॉरस्पॉन्डिंग जिसका भी पीओ हम लोगों ने अभी बनाया है और जिसका हमने पार्शियल रिसीव नहीं किया है। पार्शियल रिसीव वो होगा कि सपोज़ मैंने कोई परचेज ऑर्डर एक जनरेट किया 500 पीसेस का, तो उसमें से मेरे पास अगर 300 पीसेस या मान लीजिए कुछ भी एक क्वांटिटी मैं रिसीव कर चुका हूँ, बाकी का पीओ मेरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो वो पीओ इसके अंदर नहीं दिखाई देगा। अभी दूसरा, ये जो रेड मार्क हो रखा है, ये रेड मार्क वाला है कि ये पीओ सारे कैंसिल हो चुके हैं और एक्सपायर हो चुके हैं। जैसा कि मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम रेड मार्क हो रखा था। तो इसका पीओ जो था 7710, इसका पीओ डेट था 20 नवंबर और इसका वैलिडिटी डेट था 30 नवंबर। जैसे कि ये एक्सपायर हो चुका है, इसलिए ये रेड मार्क किया हुआ है। अभी हम कोई दूसरा परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि 7811। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस पर आप इजीली डबल क्लिक भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप सेलेक्ट करके और क्रिएट शिपमेंट रिक्वेस्ट एडवाइस पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो भी ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पीओ नंबर, पीओ डेट, पीओ वैलिड फ्रॉम डेट, पीओ वैलिड टू डेट, रिक्वेस्टेड ऑन, सप्लायर नेम, ट्रांसपोर्टर नेम, डिलीवरी साइट नेम आ रहा है कि ये कौन से वेयर हाउस में हमारा डिस्पैच होगा, और उसके बाद एक शिपमेंट रिक्वेस्ट डेट है। नीचे आइटम कोड, आइटम नेम, डिवीज़न, सेक्शन, डिपार्टमेंट, आर्टिकल, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6 एंड परचेज ऑर्डर क्वांटिटी और रिक्वेस्टेड क्वांटिटी। रिक्वेस्ट क्वांटिटी कोई भी जो वेंडर यहाँ पे डालेगा, उन वेंडर को यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना होगा कि वो कितना स्टॉक डिस्पैच करने वाले हैं। तो जैसे अगर सपोज़ कोई वेंडर इस परचेज ऑर्डर का, श्रीनिवास, ये एक वेंडर है, ये इस आइटम कोड का 510 पीस हमारे यहाँ से ऑर्डर किया है और 83064
इसका 300 पीस का क्वांटिटी का ऑर्डर किया है। अभी कोई वेंडर सपोज कीजिए कि 450 पीसेस इस आइटम कोड का स्टॉक भेज रहे हैं एंड 250 पीसेस इस आइटम कोड का स्टॉक भेज रहे हैं। ये वेंडर ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं अभी 450 पीस और 250 पीस का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक भेजने के लिए। ये मेरे पास स्टॉक रेडी है और ये स्टॉक मैं कौन सी डेट को लगा दूँ, मतलब ट्रांसपोर्टर के लिए मैं निकाल सकता हूँ। तो वेंडर यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकता है। वेंडर जो शिपमेंट रिक्वेस्ट डेट सेलेक्ट कर सकता है वो रिक्वेस्टेड डेट सिर्फ वैलिड फ्रॉम डेट एंड टू डेट, इस ड्यूरेशन के बीच में ही कोई भी एक डेट वेंडर सेलेक्ट कर सकता है। अगर मैं इससे अगेंस्ट जाता हूँ, 9 तारीख का डेट लेता हूँ और सेव करने की कोशिश करूँगा तो ये सेव नहीं करने देगा। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा इस आइकन पे तो यहाँ पे मेरे को एक मैसेज शो कर रहा है, शिपमेंट डेट शुड बी बिटवीन PO वैलिड फ्रॉम डेट एंड टू डेट। तो मैं PO वैलिड और फ्रॉम और टू डेट के अगेंस्ट मैं ये रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। जैसा कि मैं 7 तारीख ले लेता हूँ कि श्रीनिवास ने 7 तारीख को एक रिक्वेस्ट जनरेट किया 450 पीसेस VR83065 एंड 064 250 पीसेस। इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं उसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद वो परचेज ऑर्डर शिपमेंट रिक्वेस्टेड में चला जाएगा। अब मैं इस PO को सेलेक्ट करता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। एडिट का ऑप्शन सिर्फ मर्चेंडाइजर के पास होगा और या फिर हमारी टीम के पास होगा, क्योंकि वही ऑथराइज है इसको एडिट करने के लिए। अगर कोई वेंडर गलती से शिपमेंट डेट और रिक्वेस्टेड क्वांटिटी गलत डाल देता है तो वो क्वांटिटी उनको कॉल करके मर्चेंडाइजर से कोऑर्डिनेट करके चेंज कराना होगा। ये स्क्रीन मर्चेंडाइजर के लिए है, शिपमेंट रिक्वेस्टेड। यहाँ पे वो देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा परचेज ऑर्डर का रिक्वेस्ट आया हुआ है वेंडर की ओर से और हमको उसको कंफर्म करना है। एडिट करके मैं चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्वांटिटी क्या है। वेंडर ने 450 पीसेस का रिक्वेस्ट इसका भेजा है, 250 पीसेस का रिक्वेस्ट इसका भेजा है और 7 तारीख को वो स्टॉक लॉजिस्टिक पे डालने के लिए बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर के लिए। मतलब वेंडर अपने यहाँ से 7 तारीख को वो स्टॉक आउट कर देगा। मर्चेंडाइजर इसको कहता है कि ठीक है, ओके है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना स्टॉक ले सकता हूँ और इस डेट को ले सकता हूँ। तो उसने इसको सेव किया। इस एडवाइस को सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करने के लिए जाऊंगा, इसमें शिपमेंट कंफर्म डेट पूछेगा। शिपमेंट कंफर्म डेट 7 तारीख, जो कि नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है कि सपोज कीजिए कि मैं कल की डेट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आज की डेट में मैं स्टॉक आउट कर रहा हूँ,
तो वो मेरे को स्टॉक आउट करने नहीं देगा, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट किया था कल की डेट में। 7 फरवरी का मैंने रिक्वेस्ट डाला था कि मैं 7 तारीख को, एक वेंडर श्रीनिवास टेक्सटाइल 7 तारीख को अपने यहाँ से स्टॉक आउट कर देगा, बट अब वो 6 तारीख को ही स्टॉक आउट करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। तो हम इसको जो कंफर्म करेंगे वो 7 तारीख का ही कंफर्म करेंगे। अगर मैं इसको 7 तारीख का कंफर्म कर देता हूँ तो मैं अब इससे आगे का प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये कंफर्म हुआ है 7 तारीख को ही कंफर्म होगा। 7 तारीख को ये स्टॉक जब तक वेंडर के यहाँ से आउट नहीं होगा तब तक आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे पहले तो इसका रिक्वेस्ट डेट एक बार चेंज करना होगा, क्योंकि आज डेट 6 तारीख है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसका मैं यहाँ रिक्वेस्टेड डेट चेंज करके ओके। मैंने भी एक दूसरा पीओ सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि उसका डेट चेंज करने के लिए मेरे को थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। कुछ एक एंट्रीज़ है जो हटानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं उसके बगैर आगे नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने भी एक दूसरा परचेज ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है फॉर टेस्टिंग। यहाँ पे शिपमेंट रिक्वेस्ट डेट 6 तारीख का मैंने देखा कि वेंडर ने मेरे को दिया हुआ है कि वो 6 तारीख को मेरे अपने यहाँ से स्टॉक निकालना चाहता है। मर्चेंडाइजर ने उसको कंफर्म कर दिया कि ठीक है, आप इतना इतना स्टॉक मेरे को भेज दीजिए, नो इशू। शिपमेंट रिक्वेस्टेड डेट, ठीक है, आप मेरे को आज की डेट में आप अपना स्टॉक वहाँ से निकाल दीजिएगा। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और इसको कंफर्म करता हूँ। जब मैं कंफर्म करने के लिए जाऊँगा तो मेरे से डेट पूछेगा, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर वो हट गया है और वो हट के शिपमेंट कंफर्म में चला गया। अब हम चलते हैं शिपमेंट कंफर्म के अंदर। शिपमेंट कंफर्म के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक परचेज ऑर्डर जो अभी हमने कंफर्म किया था वो वेंडर के पास दिखने लगेगा कि हाँ ठीक है, मर्चेंडाइजर ने इसको कंफर्म कर दिया, अप्रूव कर दिया है कि आप इतना स्टॉक अभी निकाल सकते हैं। तो वेंडर इसको सेलेक्ट करेगा और शिप का बटन दबाएगा। शिप का बटन दबाते ही वेंडर के पास एक विंडो खुलेगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रहा है, पीओ नंबर क्या है, पीओ डेट क्या था, वेंडर का नाम और डिलीवरी साइट वेयरहाउस का। ट्रांसपोर्टर इसके अंदर आ रहा है। सपोज कीजिए कि कोई वेंडर किसी ट्रांसपोर्ट को रेगुलर स्टॉक देता है तो उस ट्रांसपोर्टर का नाम CAC ट्रांजेक्शन लॉजिस्टिक्स है। इन केस अगर वेंडर किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को स्टॉक देना चाहता है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर चेंज कर सकता है। यहाँ ट्रांसपोर्टर का लिस्ट आएगा। अगर ट्रांसपोर्टर का लिस्ट नहीं आ रहा है तो आप वी-मार्ट हेड ऑफिस के अंदर बात कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टर चेंज करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्रिएट करा सकते हैं। अभी मैं इस ट्रांसपोर्टर के साथ सेलेक्ट करके और एडवाइस नंबर एक ये आ रहा है जो ऑटो जनरेटेड रहेगा। रिक्वेस्टेड ऑन 6 तारीख, शिपमेंट रिक्वेस्टेड डेट, कंफर्म एंड शिपमेंट कंफर्म डेट। अगर कोई रिमार्क्स आप यहाँ डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हैं कि जैसा कि आप इनवॉइस नंबर
जो वेंडर क्रिएट करेगा इनवॉइस वो डाल सकते हैं। अब मैं इसको एक बार शिप करता हूँ। जैसे ये शिप मैं करूँगा, शिप करने के बाद वो शिपमेंट में चला जाएगा। यहाँ तक का वेंडर का काम था। वेंडर अब यहाँ से अपने यहाँ से स्टॉक आउट कर देगा। आउट करने के बाद एक लॉजिस्टिक एंट्री होगी ट्रांसपोर्टर के पास। तो ट्रांसपोर्टर के पास जो स्क्रीन खुलेगी वो खुलेगी शिपमेंट शिपिट के अंदर मैं जाता हूँ तो मेरे पास पूरा लिस्ट आ जाएगा। ये लिस्ट वेयर हाउस साइट वाइज, उसके बाद वेंडर एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टर वाइज ये खुलेगा। ये ग्रुप वाइज है कि किस साइट के लिए किस वेंडर का कौन से ट्रांसपोर्टर का स्टॉक है। सपोज कीजिए कि कोई वेंडर हो सकता है कि 2 ट्रांसपोर्टर को स्टॉक दे, तो उसका दोनों का डिटेल आप यहाँ अलग अलग देख पाएंगे। कि सपोज कीजिए आकाशी फैशन ये ट्रांसपोर्टर बॉम्बे दिल्ली कार्गो सर्विस को भी देते हैं स्टॉक, और ट्रांसपोर्टर DS ट्रांसपोर्टर कॉरपोरेशन को भी देते हैं। तो यहाँ दोनों का अलग अलग आएगा। यहाँ तक सेम होगा, सिमिलर होगा आकाशी फैशन, एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टर दोनों अलग अलग होंगे। अभी हम एक बार सेलेक्ट करते हैं जो हमने एडवाइस अभी क्रिएट किया था। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो। जैसे कि मैंने सर्च किया और वो मेरे को परचेज ऑर्डर एक दिखा दिया उसने। तो ये ट्रांसपोर्टर के पास एक स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर ट्रांसपोर्टर ये देख पाएगा कि हमारे पास अभी कौन कौन सा स्टॉक है जो वेंडर के पास से आने वाला है। तो ट्रांसपोर्टर उसके अगेंस्ट में अपने पास स्पेस जो है मेंटेन कर सकता है। वो देख सकता है कि मेरे पास इतना स्टॉक आने वाला है, तो वो उसके लिए रेडी रह सकता है। अभी मैं यहाँ पे एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट लॉजिस्टिक में जाऊँगा। जैसे ही मैं क्रिएट लॉजिस्टिक में जाता हूँ, एक मेरे पास विंडो खुल जाएगा। इस विंडो के अंदर ट्रांसपोर्टर अपना इंफॉर्मेशन देगा, जैसा कि डॉक्यूमेंट नंबर में जैसे कि आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद इनवॉइस डेट जो वेंडर ने क्रिएट किया था सेम डेट रहेगा। लॉजिस्टिक नंबर ऑटो रहेगा, जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे तब तक ये जनरेट नहीं होगा। ये लॉजिस्टिक डेट है, कौन सी डेट को लॉजिस्टिक क्रिएट हो रहा है। मोड यहाँ पे दिया गया है, रोड बाय रोड से आ रहा है, बाय वाटर, बाय एयर, कंसाइनर यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जिस वेंडर का स्टॉक आ रहा है। दूसरा ट्रांसपोर्टर आप चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जब आप शिप कर रहे थे, शिप करने के टाइम पे आपने जो ट्रांसपोर्टर सेलेक्ट किया था वही ट्रांसपोर्टर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसी ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में आपको यहाँ दिखाया जाएगा कि ये ट्रांसपोर्टर कहाँ से और कहाँ पे स्टॉक देने वाले हैं। डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, इनवॉइस डेट, टू पे का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि आप टू पे नो पे दे सकते हैं, टू पे येस पे दे सकते हैं। टू पे नो में अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरे को क्वांटिटी डालना पड़ेगा। ये क्वांटिटी आप जो डालेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फील्ड इज़ 1। इसमें आपको क्वांटिटी डालना मैंडेटरी है, मतलब इसमें आप बगैर क्वांटिटी डाले आगे नहीं कर सकते और ये सेव भी नहीं होगा डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि सपोज कीजिए कि मेरे पास वेंडर ने 800 पीसेस दिए हैं, हो सकता है कि ये 800 पीस 4 कार्टन में आ गए हों, तो आप यहाँ पे
कार्टन सेलेक्ट करेंगे 4 और यूनिट सेलेक्ट करेंगे कार्टन। अगर ये स्टॉक लूज में आया है तो लूज में आने के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे 800 एंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पीसेस। अभी मैं एक बार इसको कार्टन में चेंज कर देता हूँ कि मेरे पास 4 कार्टन का वेट जो कि ट्रांसपोर्टर या लॉजिस्टिक पे किया जाता है। एक कार्टन का वेट सपोज कर लीजिए 50 kg एंड उसके अकॉर्डिंग चार्ज वेट जो कि मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे चार्ज वेट अभी रैंडमली डाल दे रहा हूँ। डिक्लेरेशन अमाउंट के अंदर मेरे को इनवॉइस का अमाउंट डालना होगा, जो भी वेंडर ने मेरे को इनवॉइस दिया था उसका अमाउंट क्या है। तो मैं यहाँ कोई रैंडमली इनवॉइस अमाउंट डाल देता हूँ। $2,54,585। उसके बाद पॉलिसी नंबर अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। रीमार्क्स के अंदर अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि कौन सा ड्राइवर है, जो भी लॉजिस्टिक से अगर स्टॉक आ रहा है तो वो यहाँ पे अपना लॉरी नंबर डाल सकता है, जो भी गाड़ी का नंबर है। और ड्राइवर नेम डाल सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर डालनी हो तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ एडवाइस सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। अगर आप 2 पे येस करते हैं, 2 पे येस के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस और भी ओपन हो जाएंगे, रेट, फ्राइट चार्ज एंड अदर्स। फ्राइट चार्ज आपको यहाँ पे डालना मैंडेटरी होगा, इसको डाले बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्राइट चार्ज मैं डाल देता हूँ, रैंडमली मैं अभी डाल दे रहा हूँ। तो ये फ्राइट चार्ज यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद अदर्स में अगर कुछ डालना हो आप तो वो डाल सकते हैं। अब मैं इसको एक बार यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सेव करते ही एक लॉजिस्टिक एंट्री जनरेट हो जाएगी जिसको हम बिल्टी नंबर बोलते हैं। ये मेरे को दिखा देगा लॉजिस्टिक सेव्ड सक्सेसफुली, न्यू लॉजिस्टिक नंबर 717233। अब जो है ट्रांसपोर्टर यहाँ से अपने पास से स्टॉक निकाल के और हमारे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करने के लिए भेज सकता है। जैसे ही लॉजिस्टिक एंट्री क्रिएट होगा, लॉजिस्टिक एंट्री क्रिएट होने के बाद एक शिपमेंट इन ट्रांजिट, वो एंट्री यहाँ पे बाईपास हो जाएगी और यहाँ पे मेरे को दिखने लगेगा, जैसे कि मेरे को एक ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दिख रहा है कि पीओ नंबर 007811 वेंडर श्रीनिवास टेक्सटाइल, डेट 6/2/2015, लॉजिस्टिक डेट, ट्रांसपोर्टर किस ट्रांसपोर्टर से आने वाला है और कहाँ पे आने वाला है, बाय रोड आ रहा है, क्रिएटेड बाय जिसने भी लॉजिस्टिक क्रिएट किया था, और ये लॉजिस्टिक कितने बजे क्रिएट किया गया था। अब एक बार पीओ का इन्फॉर्मेशन पे आए थे, पीओ नंबर 007811, एडवाइस डेट 6 तारीख, पीओ नंबर, पीओ डेट, ड्यू डेट एंड टोटल क्वांटिटी। मतलब मेरे पास 800 पीसीस हैं जो मेरे पास आने वाले हैं
तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना वेयर हाउस के अंदर स्पेस मेंटेन कर सकता हूँ। अब सपोज कीजिए कि कोई ट्रांसपोर्टर है, वो ये देखना चाहता है कि मैंने जो भी तक स्टॉक भेजा था वो डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो ट्रांसपोर्टर शिपमेंट डिलीवर्ड में एक बार जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक है जो मेरा वहाँ पे डिलीवर्ड हो चुका है। जैसे ही कोई स्टॉक मेरे पास डिलीवर्ड होगा, उसका हमारे यहाँ पे एक एंट्री रेज होगा, गेट एंट्री सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसी वो एंट्री हम लोग क्रिएट करेंगे तो शिपमेंट इन ट्रांजिट से रिमूव हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे अभी आ रहा था। ये एंट्री यहाँ से हट जाएगा और वो शिपमेंट डिलीवर्ड में चला जाएगा। वो मेरे को यहाँ पे दिखाने लगेगा कि ये शिपमेंट मेरा वहाँ पे वेयर हाउस में डिलीवर्ड हो चुका है। और अगर डिलीवर्ड नहीं हुआ तब तक वो मेरे को इन ट्रांजिट में पेंडिंग शो करता रहेगा। तो ये दोनों विंडो ट्रांसपोर्टर को हम लोग देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टर यहाँ पे देख सकता है कि मेरे पास मैंने कितना स्टॉक मैंने अपने यहाँ से आउट किया है जो अभी तक नहीं पहुँचा है, और वो ये भी देख सकता है कि शिपमेंट मेरे पास मैंने ऐसा कौन सा स्टॉक है जो वहाँ पे डिलीवर्ड हो भी चुका है। इन केस अगर कोई शिपमेंट कैंसिल हो जाती है तो शिपमेंट कैंसिल आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा शिपमेंट है जो कैंसिल हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे एक शिपमेंट कैंसिल दिखा रहा है, ये एक परचेज ऑर्डर है जो कैंसिल हो चुका है, होम लाइन प्रोडक्ट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पीओ का डेट था वैलिड फ्रॉम 8 फरवरी 2015 से 15 फरवरी 2015। पीओ डेट, शिपमेंट रिक्वेस्ट डेट, शिपमेंट रिक्वेस्टेड ऑन, ये एक टेस्टिंग था शायद, इसलिए ये कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी शिपमेंट अगर कैंसिल किया जाता है या कोई भी परचेज ऑर्डर एक बार कैंसिल हो गया तो उसको हम लोग रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक नया परचेज ऑर्डर ही क्रिएट करना होगा, और नया परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ऑथराइज है सिर्फ मर्चेंडाइजर एंड बाइंग टीम। तो थैंक यू सो मच, होप आपको ये समझ में आए और इससे काम हम लोगों का बहुत इजी हो जाएगा, आपका भी काम इजी हो जाएगा। थैंक यू।